अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अर्रैहान तजवीद सीरीज में मैं आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। चलिए आइए देखते हैं आज हम अपने सबक नंबर 25 में कौन सा तजवीद का कायदा और कौन सा मखरज सीखते हैं। आज हमारे तजवीद का जो हिस्सा है उसमें हम सीखेंगे कायदा नंबर 24 और हमने शुरू किए थे कायदे वक्फ वल इब्तिदा के और हमने 2 कायदे कर लिए थे, नंबर 1 और नंबर 2। आज हमारा नंबर 3 कायदा जो है वो सीखने का दिन है और ये कायदा हमारा आखिरी कायदा भी है इस सिलसिले का। तो आइए देखते हैं कि हम इस कायदे को किस तरह से तफसील से जानेंगे और फिर उस पे जो है हम किस तरह से अमल करते हुए अल इब्दाल करेंगे। हमने सीखा था कि कुरान में वक्फ करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? अल हज़्फ़, दूसरा कौन सा था? इस्बात, और तीसरा था अल इब्दाल। अल हज़्फ़ में हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं, उड़ा देते हैं। क्या चीज़ मिटा देते हैं, क्या चीज़ उड़ा देते हैं? जो भी हरकत होते हैं, किसी भी मुतहर्रिक हर्फ जिस पे हम रुकते हैं उस पे वक्फ करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी हरकत को उड़ा देते हैं। लेकिन शद्दा अगर है तो उसको नहीं उड़ाया जाता। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने जो था वो पढ़ा था कि अथबात, साबित रखना, कायम रखना। क्या चीज़? बिल्कुल सही, जो चीज़ हमने मिटा दी थी, उड़ा दी थी एक दफ़ा अपनी जो हमारा स्टॉक था उस पे, क्योंकि वो उस टाइम उस चीज़ की डिमांड थी, उस कायदे की डिमांड थी उस वक़्त उस एक हर्फ पे। अगर वो नहीं तो फिर दूसरा क्या करेंगे? फिर हम इस बात करेंगे। उसकी क्या सिचुएशन और उसकी क्या कौन से हरूफ हैं, हरकत हैं, वो हमने जान लिया था। आज जो है हम क्या पढ़ेंगे? अल इब्दाल, तब्दील कर देना, बदल देना। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा। आज के सबक में हम सीखेंगे कि किस तरह रुकने से हम जो है वो हर्फ को बदल देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कायदा नंबर 3 वक्फ वल इब्तिदा के सिलसिले में जो आज है वो है अल इब्दाल। नंबर 1 इसकी जो है 2 इसमें जो है वो कायदे आते हैं। नंबर 1, ज़बर की तनवीन को अलिफ मद से बदल देना। 2 ज़बर होते हैं, उनकी जो तनवीन होती है उसको अलिफ मद से बदल देना। और दूसरी चीज़ क्या हम सीखेंगे? गोल ता जो होती है ना इस तरह की, उसको हा साकिन, देखिए इसमें बदल देना। तो 2 चीज़ें हम बदलेंगे। एक तो ज़बर की तनवीन को अलिफ मद से बदल देंगे और क्या बदलेंगे? गोल ता को हा साकिन से बदल देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे हम। बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखते हैं कि वक्फ करने वाले हर्फ की हरकत को या हर्फ को कैसे बदलेंगे। चलिए देखें यहाँ पर देखें कि ज़बर की तनवीन को अलिफ मद में बदलना, ज़बर की तनवीन को अलिफ मद से बदल देना कैसे? एक देखें यहाँ पर लफ्ज़ है, कलिमा है आमलन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 तनवीन है, किसकी? ज़बर की। अब भी किस तरह से चेंज होगा अलिफ मद में उसको हम देखते हैं अभी। आमलन जो था ये कलिमा, हमने इस पे रुकना था आखिर में, तो फिर क्या होगा इसका प्रोसेस, इसका पूरा तरीका क्या होगा? आमलन जो होगा उसकी तनवीन नंबर 1 हम उड़ा देंगे। क्या करेंगे?
उसकी तनवीन को उड़ा देंगे। कौन सी तनवीन को? सिर्फ एक को। और फिर क्या होगा? क्या रह जाएगा? आमला, एक तनवीन रह जाएगी उसके बदले में, और अलिफ आगे लगा रहेगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो क्या हुआ? हमने आमलन को आमला पढ़ा। दो जबर वाली तनवीन की एक जबर को अलिफ में बदल दिया। ठीक है, दो तनवीन थी, उसको हमने एक तनवीन रखी और एक तनवीन को हमने अलिफ से बदलकर पढ़ लिया। चले हम अब क्या करते हैं, थोड़ी सी इनकी मिसालें देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये करेंगे। हिसाबन, मुझे यहाँ पर रुकना है बन पे, तो मैं कैसे रुकूंगी? हिसाबा, क्या किया मैंने? एक जो जबर था उसको अलिफ करके पढ़ा, जो था वहां पर, लेकिन जब मैं नहीं रुक रही थी तो मैंने बन पढ़ा था। लेकिन जब मैं रुकूंगी और एक तनवीन को मैं क्या करूंगी? अलिफ से बदल दूंगी। हिसाबा, नशरन, क्या पढ़ेंगे? नशरा, कलीलन, कलीला, निदाअन, निदाअ, जज़ाअन, जज़ाअ। इस तरह से हम इस कायदे को जो है वो तब्दील करते हैं। अच्छा, अब देखें इसमें, ये कुरान का जो है एक मैंने उससे मिसाल ली है, और ये सूरह कहफ जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं हर जुमा को, तो ये उसमें आप बहुत देखेंगे कि जो हम करते हैं इब्दाल, उसका कायदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्ना लहुम अजरन हसना माकिफीना फीही अबदा वयुनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। देखिए यहाँ सब जगह पे हसना, अबदा, वलदा, कज़िबा, असफा, अमला, जुरुज़ा, अजबा, रशदा, अददा। सो ये इसी इब्दाल की मिसालें हैं। ठीक है, अब आगे चलें। चलें आगे देखते हैं, हम अगला कायदा देखते हैं कौन सा है। कायदा नंबर 3 अल इब्दाल में अब देखते हैं गोल ता। जैसे ये ता होती है ना गोल, इसको अत्ताउत तानीफ भी कहा जाता है। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको गोल ता जैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गोल ता जो है वक्फ करने पर हर्फ गोल ता जो है अत्ता उत्तानीफ की हरकत और दो नुक्तों को मिटाकर हा साकिन पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? क्या करेंगे हम यहाँ पर? जो जब गोल हा पे हमको रुकना होगा तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो करेंगे, देखें क्या होगा, पीछे चलते हैं। एक लफ्ज है कुव्वतन, कुव्वतन। अब हमको यहाँ पे रुकना है तन पे, तो कैसे रुकेंगे? देखिए क्या होगा, तन पे रुकना ना हमने, तो इस तन को हम क्या करेंगे? हम इसकी तनवीन को उड़ा देंगे और हम इसके दो नुक्तों को उड़ा देंगे। क्या रह जाएगा? हाँ, ये किस में बदल गया? हाँ में बदल गया। गोल ता जो था वो किस में बदल गया? हाँ में बदल गया। फिर इसको कैसे पढ़ेंगे हम? हाँ को हम क्या कर देंगे? सुकून दे देंगे, आरजी सुकून। तो क्या कैसे पढ़ा जाएगा ये? कुव्वा, कुव्वा।
ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے 2 کام کرنے ہیں جب بھی ہم گول تا پہ رکیں. ایک کام یہ کرنا ہے حرکت کو مٹا دینا ہے، دوسرا کیا کرنا ہے جو نقطے ہیں اس کے ان کو بھی مٹا دینا ہے. یہ گول تا کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی گول تا جو ہے وہ ہا ساکن میں بدل جائے گا. ایک دفعہ پھر اس کو چیک کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں. لفظ ہے قوتن. قوتن کو پہ ہم نے کیا کرنا ہے، تن پہ رکنا ہے، گول تا پہ رکنا ہے جس کے اوپر جو اپنے اس کے 2 نقطے ہوتے ہیں. اور پھر اور کیا ہوتا ہے، اور اس کی جو بھی حرکت ہو، زیر زبر پیش جو بھی ہو. یہاں پر تو ہم نے کسرت فتحتین رکھے ہیں نا، لیکن یہاں پر زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، قوتی بھی ہو سکتا ہے، قوتا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو. یہاں پر میں نے 2 فتحتین اس لیے رکھے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو بھی مد میں بدلنا ہے. اس کو مد میں نہیں بدلا جائے گا، جیسے کہ ہم نے ابھی الف مد دیکھا نا. ہاں، لیکن یہ قاعدہ اس میں نہیں، گول تا پہ یہ قاعدہ نہیں لگے گا. گول تا اس قاعدے سے مستثنا ہے. یہاں پر ہم کیا کریں گے، 2 زبر کو بالکل ہی اڑا دیں گے. اور نمبر 2 پہ کیا کریں گے، اس کے نقطے بھی اڑا دیں گے. تو پیچھے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا، ہا. اور ہا کو پھر ہم نے آگے چل کے کیا کرنا ہے، سکون دے کر پڑھ دینا ہے. کیونکہ عام قاعدہ جو ہے رکنے کا وہ کیا ہے، اس حرف کو سکون دے دیا جائے. قوتن کو کیسے پڑھیں گے، قوہ قوہ. ٹھیک ہے، بہت ایزی ہے. اس کو آپ نے بس اتنا دیکھ لینا ہے کہ بالکل اس کے اوپر ہم نے کچھ رہنے نہیں دینا، خالی کر کے اس کو گول میں بدل دینا ہے. اس کو تو وہ کیسے بدلیں گے، جب سب کچھ اس کے اوپر اڑ جائے گا تبھی ہوگا نا. تو اس سے یاد رکھیے. ٹھیک ہے، چلے اب اس سے یہاں پر دیکھتے ہیں قاعدہ نمبر 3 الف دال کی تھوڑی سی مثالیں کر لیتے ہیں. اور یہاں میں نے آپ کے لیے ریمائنڈر لکھ دیا ہے سائٹ پر. 2 کام کرنے ہیں ہم نے، کون کون سے، ایک کرنا ہے حرکت کو مٹانا ہے، دوسرا کیا کرنا ہے، نقطوں کو مٹا دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے. اب ذرا تھوڑا پریکٹیکل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں الجنتی، مجھے چینج کرنا ہے، مجھے یہاں پر رکنا ہے. تو کیا کریں گے چینج ہم یہاں پر، الجنہ. کیا کیا ہم نے یہاں پر، تا کو مٹا دیا، اس کی حرکت زیر کو مٹا کر ہم نے ہا بنا کے اس پہ سکون سے پڑھ دیا. اب کیا ہے یہ بینتن، بینتن تن ہے، اس پہ رکیں گے تن پہ تو کیا ہوگا، وہ بھی ہا میں چینج ہوگا، ہا ساکن میں. بینہ بینہ. ٹھیک ہے، بینہ کیا تھا یہ، بینتن. اگلا دیکھتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً. یہاں رکے تو کیا ہوگا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. رکے تو فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. اس طرح سے یہ قاعدہ جو ہے ہم امپلیمنٹ کریں گے جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے. وقف کرنے پر حرف گول تا جو ہے اس کی حرکت اور 2 نقطوں کو مٹا کر ہا ساکن میں اس کو چینج کر دیں گے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وقف کرنے پر حرف گول تا جو ہے التانیث کہا جاتا ہے جس کو، اس کی حرکت اور 2 نقطوں کو مٹا کر ہا ساکن پڑھا جائے گا. امید ہے آپ کو یہ قاعدہ اب نہیں بھولے گا. 2 کام بھی نہیں بھولیں گے، کون سے، حرکت کو مٹانا اور نقطوں کو مٹانا. چلیں اب قرآن میں اس کی مثال دیکھ لیں. سورۃ الغاشیہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کی جو آیات ہیں زیادہ تر وہ یہ جو ہے گول تا پہ ہی ختم ہو رہی ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. आज का मखरज जो है वो जो चला आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस मखरजुल लिसान जो पांचवा हिस्सा है मेन मखारिज का मखारिज आमा का हम वो कर रहे हैं और जुबान का जो हिस्सा है वो हमने जाना था उसके 5 हिस्से हैं और 10 मखरज हैं उनसे 18 हुरूफ निकलते हैं। तो हमने दो दो सेट तो कर लिए थे और क्या कर लिया था, एक 3 का सेट कर लिया था जीम शीन या का और एक और सेट किया था हमने अगर आपको याद हो तो ता दाल पा का। अब हमारे तीनों में से 3 सेट्स में से 2 सेट रह गए हैं जा सीन साद और सा दाल वा। तो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कौन से वाला पार्ट कर रहे हैं हम, तरफुल लिसान। और तरफुल लिसान को अगर हम देखें तो हम उसमें से जो हमने हरूफ है हमारे उसमें से हमने रा कर लिया था, तरफुल लिसान में से नून कर लिया था और कौन सा कर लिया था, पा दाल ता। और आज जो है हम जो मखरिज हमने शुरू किया था पिछले लेसन में वो था मखरिज सौद ज़ा और सीन का और हमने उसमें सौद कर लिया था और इंशाल्लाह ताला बिज़निल्लाह हम देखते हैं आज हम करेंगे मखरिज सीन। सीन जो है सीन और ज़ा दोनों का मखरिज एक है, ठीक है, और दोनों ही लाइट बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में से है। इससे पहले जो साद था उसका क्या मसला था, उसका मसला कोई नहीं था, उसका मसला ये था कि वो मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ था और है, और मोटा पढ़े जाने की वजह से उसमें क्या करते हैं उस पे हम अपनी पिछले जुबान का जो हिस्सा है अक़्सल लिसान उसको उठाते हैं, बल्कि पूरी जुबान उठती है उसमें। तो अस्सीन वज़्ज़ा एक ही मखरज से निकलते हैं, जुबान की नोक को सनाया उल सुफला, सुफला हमने कहा था क्या है, सनाया सुफला क्या है, नीचे के दांत के सामने वाले जो नीचे के दांत होते हैं उनको सनाया सुफला कहा जाता है। उनके अंदरूनी हिस्से पर इस तरह रखना कि इनके दरमियान थोड़ा सा फासला रहे। तो इस तरह से हमारी जुबान की पोजीशन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीन और जा जो है वो बहुत ज़्यादा अपने जो रोज़मर्रा की हमारी बोलचाल है उसमें हमारा इस्तेमाल होता है, तो हमें इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होती इसको जो है वो प्रोनाउंस करने में, उसको पढ़ने में। तो सीन की मिसालें देखते हैं। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब सुम्मा कल्ला सयअलमून
وفومها وعدسها وبصلها. कौन सी 3 मिसालें हैं? पढ़ें एक दफा फिर. يسومونكم سوء العذاب ثم كلا سيعلمون وفومها وعدسها وبصلها. अब हम चंद मिसालें देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि सीन को पढ़ने में हम कौन कौन सी गलतियां कर जाते हैं. यहाँ देखिए, नंबर 1, एक पहली मिसाल, इसको लंबा करके यानी सीन को लंबा करके दोनों ऊपर और नीचे के दांतों के किनारों से सा की आवाज से पढ़ना. देखें यहाँ पर व तसी, जब सी बोलना होता है ना, तो बाज औकात ये होता है कि हम अपनी जुबान जो है वो दोनों दांतों के दरमियान लेके फा की आवाज निकालते हैं. फा सॉफ्ट, बहुत नरम हवा होती है, जबकि सीन की हवा जो है वो बहुत शार्प होती है, तेज होती है. तो ऐसे नहीं करना. व तसीरुल जिबालु सैरा नहीं करना, पढ़ना. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? व तसीरुल जिबालु सैरा. देखें, इसकी मिसाल भी आ गई, आज हमने पढ़ा ना कायदे में. यहाँ पर देखें तो जो हमने आज अपना इब्दाल का कायदा किया कि 2 फतहातें, जो 2 जबर थी, उनको बदल कर हमने एक रख ली जबर और दूसरे को हमने अलिफ के जैसे पढ़ लिया. तो कैसे पढ़ेंगे? व तसीरुल जिबालु सैरा. अब देखते हैं दूसरी मिसाल, इसको जा की तरह पढ़ना. अल मस्जिद, मस्जिद ऐसे नहीं पढ़ना. कैसे पढ़ना? सीन है ना, अल मस्जिद. फिर तीसरी गलती क्या करते हैं, जब ये मोटे हर्फ के साथ हो तो उसको मोटा पढ़ना. ये अक्सर हमारी गलतियां होती है ना, कि जब हमने बारीक जो हमारे हरूफ जब मोटे हरूफ के साथ आते हैं, पूर पढ़े जाने वाले हरूफ के साथ आते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको मोटा पढ़ लेते हैं. कैसे? मालम तस तस तस, ऐसे नहीं. तस तस्तीअ तस्तीअ. मालम तस्तीअ. हैवी है तो हम सीन को भी हैवी कर जाते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है? तस्तीअ तस्तीअ. मालम तस्तीअ अलैहि सब्रा. तो ये थी हमारी कुछ गलतियां जो हम अक्सर सीन को पढ़ने में कर जाते हैं. दो कि हमारा सीन जो है वो बहुत अच्छा है और हमें लगता है हम इसमें कोई गलतियां नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करनी है जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें अपने खूबसूरत कलाम को खूबसूरती से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए और इल्म अता फरमाए. आमीन. अगले सबक तक सईद को इजाज़त दीजिए. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.